परम पूज्य स्वामी लीलाशाह जी का जीवन अनोखी लीला की भांति लग रहा है। वे दैवी संपदा के लक्षणों से संपन्न है। एक बार स्वामी जी अपने सत्संग में फरमाए कि जोगी रात्रि 3 बजे के बाद नहीं सोता। मुझ मूर्ख के हृदय में उनकी परीक्षा लेने की सूझी कि देखो तो वह स्वयं भी ऐसा करते हैं या नहीं। उन्हें रात भर खटमल व मच्छरों ने परेशान किया था। मुझे लगा स्वामी जी रात भर जगे हैं तो 3 बजे उठ ही कैसे पाएंगे। 3 में 5 मिनट बाकी थे। मैं यह देखने के लिए उठा स्वामी जी 3 बजे उठते हैं कि नहीं। दरवाजे की आड़ में से जाकर देखा तो स्वामी जी आराम से सो रहे थे। इतने में 4 मिनट के भीतर स्वामी जी उठकर पास में रखी कुर्सी पर बैठ गए व ध्यान में लीन हो गए। मैंने अपने आप को फटकार लगाई कि तूने संदेह किया, नादान, मूर्ख। चल अब जा, चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जा। मैं लेट तो गया पर मेरे मन में हलचल थी। पर अब जो हुआ सो तो हो गया। 5 बजे स्वामी जी जंगल की ओर सैर करने के लिए निकल गए। मन में गलती का प्रायश्चित हो रहा था। अचानक स्वामी जी एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए तथा बच्चों की भांति कहने लगे, माँ दातुन नहीं दोगी? ओ नीम अम्मा, 2-4 बढ़िया नीम दोगी? मैं फटाफट पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो मुझे रोककर कहने लगे, पागल, गिर पड़ोगे। स्वामी जी, पेड़ पर चढ़े बिना दातुन कैसे मिलेंगे? बस यही विश्वास हमारे बीच की दूरी है। विश्वास नहीं है इसलिए ही भटक रहे हैं और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाते हैं। बेटा, विश्वास रखना चाहिए। इतने में मैंने एक अजनबी पुरुष को देखा जिसने कोट पहन रखा था। लंबाई में 4.5 फुट का होगा। रंग सांवला था। ऐसा आदमी मैंने पहले नहीं देखा था। उसने 5-6 सुंदर टहनियां तोड़कर स्वामी जी को दी। स्वामी जी ने कहा, बस साजन, तृप्ति हो गई। ऐसा कहकर वे चलने लगे। मैं तो अचंभे से बाहर निकला ही नहीं था कि रात की बात साईं जी कैसे जान गए। और दूसरा अचंभा भी देख लिया। मैं उस शख्स से कुछ पूछना चाहता था कि स्वामी जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ने से रोका। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। तब आगे जाकर उन्होंने कहा, इच्छा शक्ति धारण करने से सारे कार्य सिद्ध होंगे। आगे बढ़ते रहो पर किसी भी चीज की गहराई में नहीं जाना चाहिए। उनके इन शब्दों में ऐसा जादू था, अद्भुत कृपा थी कि उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। मैंने आंखें बंद की तो मुझे दिखा कि मैं कई वर्षों से अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ हूँ और वहाँ हजारों दीपक जल रहे हैं। मेरी आंखें बंद थी पर मुझे भीतर आंखें खुली हुई दिखने लगी जिनसे मैं उन दीपकों को देख रहा था। अद्भुत उनकी लीला व उनकी कृपा।
जिसका कई जन्म लेकर भी ऋण चुकाया नहीं जा सकता।